Hello students, welcome to the first poem of this book, Ice Cream Man. What a wonderful picture is there on the screen. You can see it is the first page of the poem. Let us recite the poem. First of all, what is cold, sweet and creamy and wonderful to eat? ऐसी क्या चीज है जो कि ठंडी है, स्वीट है, मीठी है, क्रीमी है और खाने में बहुत ही मजेदार है। कुछ दिमाग में आ रहा है? नहीं तो और आगे बढ़ते हैं। एवरी वंस फेवरेट ट्रीट स्पेशली ऑन अ हॉट समर डे इज एन आइसक्रीम। यस, सभी के लिए गर्मियों में सबसे मजेदार चीज क्या होती है? आइसक्रीम। एंड एवरी वंस फेवरेट पर्सन माइट जस्ट बी द आइसक्रीम मैन। यस, और सभी का सब फेवरेट पर्सन होगा वो भी आइसक्रीम मैन होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम। When summers in the city and bricks a blaze of heat, जब सिटी में शहर में बहुत गर्मी पड़ने लगती है और ईंटों से आग की लपटें बाहर निकलती हैं, यानी इतनी गर्मी। उस टाइम क्या होता है? द आइसक्रीम मैन विद हिज लिटिल कार्ट गोज ट्रनलिंग डाउन द स्ट्रीट। उसी समय कौन आता है? आइसक्रीम मैन अपने कार्ट के साथ गलियों में घूमता हुआ आता है। Beneath his round umbrella, oh, what a joyful sight! उसके राउंड अम्ब्रेला के नीचे कितना सुंदर दृश्य होता है। क्या? To see him fill the cones with mounds of cooling brown and white. उसको यह देखना कि वह कोन्स में बहुत ही फ्लेवर्ड की आइसक्रीम्स को भरता है। कौन से फ्लेवर्स की? वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक। वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और भी बहुत सारी ठंडी चीजें और पीने के लिए बॉटल्स होती हैं उसके पास। चिली थिंग्स टू ड्रिंक फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फिज, और बॉटल्स में पूरी तरह से बुलबुले छोड़ते हुए बहुत ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स भरी होती हैं, जो होती हैं अलग अलग कलर्स की, ग्रीन, ऑरेंज, व्हाइट और पिंक। His cart might be a flower bed. उसका ठेला ऐसा लगता है जैसे कि एक फ्लावर बेड है जिसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं। Of roses and sweet peas, जिसमें रोजेज हैं और स्वीट पीस हैं। स्वीट पीस होता है, मटर के भी फूल होते हैं, मटर जो हम खाते हैं उसके भी फूल होते हैं और बहुत सुंदर होते हैं। The way the children cluster round as thick as honey bees. और आपको भी याद होगा जब भी आइसक्रीम मैन आता है गली में, आप भी दौड़कर उसके पास चले जाते हैं और सभी गली के बच्चे, आसपास के बच्चे उसको ऐसे घेर लेते हैं जैसे कि बीहाइव को हनी बीज घेर लेती हैं, यानी मधुमक्खी के छत्ते को मधुमक्खियां घेर लेती हैं। ऐसे सभी बच्चे उसके आगे पीछे झुक जाते हैं। तो कितना अच्छा लगता है ना। ये तो हमने पोएम को समझा, एक बार अच्छे से रिसाइट करते हैं। When summers in the city and bricks a blaze of heat, the ice cream man with his little cart goes trundling down the street. Beneath his round umbrella, oh, what a joyful sight to see him fill the cones with mounds of cooling brown and white, vanilla, chocolate, strawberry, or chili things to drink from bottles full of frosty fizz, green, orange, white, or pink. His cart might be a flower bed of roses and sweet peas. The way the children cluster round as thick as honey bees. आई होप आपको मजा आया होगा पोएम को सुनकर और पढ़कर भी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं न्यू वर्ड्स पर और करते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी। न्यू वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड इज ब्लेज, BLAZE, ब्राइट फ्लेम और फायर, यानी आग की लपटें। सेकेंड वर्ड इज ट्रनलिंग, मूविंग ऑन अ स्मॉल ब्रॉड व्हील्स, यानी छोटे छोटे पहियों पर कुछ सामान लेकर चलना। माउंट्स, हीप, इसको ढेर भी बोल सकते हैं आप, ठीक है, किसी चीज का ढेर, ऐसे जैसे ढेर लगता है, ठीक है। फ्रॉस्टी फिज, चिल्ड ड्रिंक मेकिंग अ हिसिंग बबलिंग साउंड, यानी आप जब भी कोल्ड ड्रिंक ओपन करते हैं तो देखते हैं उसमें से बुलबुलों की आवाज आती है, जैसे बॉटल है
और जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो इसमें से बुलबुलों की आवाज आएगी, ठीक है, और निकलने लगती है। इसको ही बोलते हैं ये साउंड करना। क्लस्टर, क्लस्टर होता है इकट्ठा हो जाना एक जगह। गैदर अराउंड ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स, इकट्ठा होना या एकत्रित होना, इकट्ठा होना। बढ़ते हैं आगे। रीडिंग इज फन। तो सब देखते हैं हमने कितना अच्छे से पोएम को समझा है। तो क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। इन विच सीजन इज आइसक्रीम पॉपुलर? तो आइसक्रीम किस सीजन में पॉपुलर है? समर। तो हम आंसर क्या लिख सकते हैं फर्स्ट का? आइसक्रीम is popular in summer season। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हु फील्स जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन? तो आप आंसर क्या लिखेंगे इसमें? कौन बताइए खुश होता है आइसक्रीम मैन को देखकर? बच्चे, चिल्ड्रन। तो हम सेकंड का आंसर लिख सकते हैं। तो सेकंड का आंसर लिखेंगे चिल्ड्रन फील joyful on seeing the ice cream man। Yes। Question number 3, name the different flavors of ice cream the ice cream man has in his cart। आपको उन फ्लेवर्स के नाम बताने हैं जो आइसक्रीम मैन के कार्ट में हैं। तो कौन कौन से हैं? वनीला, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी। यस। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द टू थिंग्स दैट आइसक्रीम मैन इज सेलिंग? आइसक्रीम मैन कौन कौन सी दो चीजें बेच रहा है? द आइसक्रीम मैन इज सेलिंग आइसक्रीम्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स। क्वेश्चन नंबर 5, what is the ice cream cart compared to in the poem? आइसक्रीम कार्ट को किससे कंपेयर किया गया है? यस, फ्लावर बेड से। so we can write the answer as ice cream cart is compared to a flower bed। हमने क्वेश्चन आंसर्स कर लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं अलग तरह के क्वेश्चंस पर। लेट्स राइट। Having an ice cream on a hot summer day is exciting and enjoyable. Write about some of the exciting and enjoyable things that one can do in the winter season। तो समर में तो हम क्या करते हैं? बहुत ठंडी ठंडी आइसक्रीम्स खाते हैं, स्विमिंग पूल में नहाते हैं और वाटर पार्क जाते हैं। इसी तरह से विंटर में हम क्या कर सकते हैं? यस, वी कैन प्ले इन द सनलाइट। यस, हमें अच्छा लगता है ना? इन विंटर सीजन वी कैन प्ले इन सनलाइट। और क्या कर सकते हैं हम? ईटिंग ग्राउंडनट एंड पॉपकॉर्न। इसी तरह से कुछ पॉइंट्स आप भी लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट एज मैनी समर एक्टिविटीज एज यू कैन। तो समर में हम कौन कौन से एक्टिविटीज करते हैं? मैं आपको यहाँ पे हिंट के तौर पर कुछ लिखूंगा, आप उसको पूरा करेंगे। यस, पिक्चर में आप देख सकते हैं। यस, यू कैन डू स्विमिंग, इंडोर गेम्स खेल सकते हैं, इंडोर गेम्स खेल सकते हैं, और कुछ आप खुद सोचकर लिखेंगे।
नाउ ग्रुप दीज एक्टिविटीज इनटू इंडोर एंड आउटडोर गेम्स। यस, अब इन एक्टिविटीज को आप इंडोर और आउटडोर, तो इंडोर का मतलब जो घर में खेले जाने वाले या घर में की जाने वाली चीजें हैं, एक्टिविटीज हैं, वो इंडोर गेम्स होंगी, जैसे लूडो प्लेइंग। तो लूडो हम खेल सकते हैं अपने घर में, तो लूडो किस में आएगा? इंडोर में। ठीक है। और अगर जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं तो ये हो जाएगा आउटडोर गेम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। वर्ड बिल्डिंग। कलर द बॉक्सेस दैट हैव राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स वाले बॉक्सेस को हमें कलर करना है। कलर कर लिए, मैं ले लेता हूं येलो कलर। सिटी कार्ड राइमिंग वर्ड नहीं है। हीट स्ट्रीट, यस ये राइमिंग वर्ड है, तो मैं इनको कलर कर दिया। ब्लोज गोज राइमिंग वर्ड्स हैं। डू गो राइमिंग वर्ड्स नहीं है। हार्ड यार्ड राइमिंग वर्ड्स हैं। बाउल डोल राइमिंग वर्ड्स नहीं है। काउ सो राइमिंग वर्ड्स नहीं है। लेबल टेबल राइमिंग वर्ड्स में। काय माय राइमिंग वर्ड्स हैं। प्ले ओबे राइमिंग वर्ड्स हैं। रेस फेस राइमिंग वर्ड्स हैं। राइट नाइट राइमिंग वर्ड्स हैं। तो ये सभी राइमिंग वर्ड्स हैं जिनको हमने येलो कलर किया है। अंडरस्टूड? आप भी एक बार इनको बोलकर देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू द फॉलोइंग वर्ड्स डिस्क्राइब इन द पोएम। पोएम के अंदर ये वर्ड्स क्या डिस्क्राइब करते हैं? जॉयफुल साइट, यस याद आ रहा है आपको? जॉयफुल साइट। लिटिल कार्ट, आइसक्रीम मैन का जो कार्ट था वो लिटिल था। राउंड अम्ब्रेला, यस। व्हाट आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज्ड इन द पोएम फॉर द फॉलोइंग? माउंट्स, कूलिंग ब्राउन एंड वाइट, यस कूलिंग ब्राउन एंड वाइट माउंट्स। फ्लेवर के लिए यूज किया था वनीला, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी, यस। क्लस्टर, थिक क्लस्टर, गुड। ड्रॉ एंड कलर योर ड्रीम आइसक्रीम। आपको जो भी आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है उसको ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ करके उसको कलर भी करेंगे। ठीक है, जैसे मुझे चोकोबार बहुत पसंद है, इसको मैं कलर कर सकता हूँ ऐसे। ठीक है, आपको जैसी भी आइसक्रीम अच्छी लगती है वो आप कलर करके इसको तैयार करेंगे। कलर। हैव यू एवर ईटन कुल्फी? क्या आपने कभी कुल्फी खाई है? द आइसक्रीम फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, ये नॉर्थ इंडिया में बहुत फेमस है। द फॉलोइंग सेंटेंसेस डिस्क्राइब हाउ इट इज सर्व बट दे आर नॉट इन द करेक्ट ऑर्डर। आपको इनको करेक्ट ऑर्डर में लाना है। राइट द करेक्ट नंबर बिफोर ईच सेंटेंस। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। ही स्कूप्स आउट द कुल्फी ऑन अ टेप प्लेट, बीच में है ये तो। देन ही पोर्स सम स्वीट, नहीं। द कुल्फी वाला टेक्स द कुल्फी माउल्ड आउट ऑफ द पिक्चर, यस मटके से बाहर लेता है, तो सबसे पहले नंबर 1 पे ये होगा। के बाद ही स्कूप्स आउट द कुल्फी, यस ही स्कूप्स आउट द कुल्फी, उससे कुल्फी से बाहर निकालता है, कुल्फी को वह चम्मच से कुल्फी को बाहर निकालता है। एंड ही अरेंजेस सम फलूदा ऑन इट, इसके ऊपर कुछ फलूदा डालता है, ये 3rd नंबर हो गया। देन ही और सम स्वीट सिरप ओवर इट एंड सर्व इट। तो इस तरह से ये सभी एक सीक्वेंस में हो गए हैं। तो हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको खुद करने हैं। अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपको जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।